प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम। सदगुरुदेव महाराज को कोटि से प्रणाम करते हुए भारतीय जनमानस के समस्त भारतीयों के लिए शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करता हुआ किशोरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए मेरे बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभ कामना, मंगल कामना है। पूर्व में हमारी आपकी चर्चाएं होती चली आ रही हैं, बहुत सारे विषय पर हमारी आपकी वार्ता हुई। आज एक हमारे आपके बीच की एक बहुत अच्छी बात, जिसके विषय सबको परेशानियां हैं, क्रोध पर काबू कैसे पाया जाए, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त हो। अगर क्रोध के विषय में हम लोग खोज करें तो क्रोध आता क्यों है, इस विषय पर चिंतन किया जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना की न सिद्धि में क्रोध उत्पन्न होता है। हमारा कोई नौकर है, हमसे कोई छोटा है, बड़ा है, हमारी बात नहीं माना तो तुरंत वहां क्रोध का आवेग पैदा हो जाता है और वही भयंकर रूप लेकर के पूरे परिवार के ताने बाने को तोड़कर जमीन पर बिखेर देता है। तो इसलिए प्रिय मित्रों, आ जाइए हम सब लोग विचार करते क्रोध पे काबू कैसे पाया जाए। क्रोध को ऐसा कर ले, क्रोध जब हम चाहे तब क्रोध आवे, ऐसा ना हो कि क्रोध जब चाहे तब हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम तो ये जानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर में चलाने वाला भगवान का एक अंश बैठा है और उससे ही सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जीवात्मा इन इंद्रियों का दासत्व स्वीकार कर लेता है तो उसके ऊपर कभी क्रोध हावी, कभी काम हावी, कभी लोभ हावी, नाना प्रकार की विकृतियां उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। करे जैसे दुकान का मालिक, उसके पास 4 सदस्य नौकर हैं और नौकरों की सलाह पे ही दुकान चलती है, मालिक की चलती है। तो करे ऐसा मालिक किस काम का, जिसके नौकर उसके ऊपर अपना अधिकार जताते हो। इसलिए कह रहे हैं कि अपना मालिक खुद बनो। जब आप अपने मालिक खुद बन जाएंगे तो नौकर आपके काम करेंगे। हमारे जो शरीर की इंद्रियां हैं ये सब हमारे नौकर हैं। नौकर को काम लेने की व्यवस्था मालिक की जिम्मेदारी है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं क्रोध के विषय में। महाभारत के प्रसंग में चलते हैं हम लोग। एक बार की बात है, पांडवों के यहां एक महात्मा, एक दिव्य महात्मा आया हुआ था। उससे लोग अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के विषय में पूछ रहे थे। वो महात्मा कौन था? भगवान वेदव्यास। वेदव्यास जी आए हुए थे और वहां बहुत सारे लोग, अपने घर के लोग पूछ रहे थे अपने विषय में कि महाराज मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा वर्तमान कैसा चल रहा है, मेरा भविष्य कैसा होगा। इसका चिंतन बड़ी तेजी से चल रहा था। द्रौपदी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। द्रौपदी ने ज्यों ही हाथ बढ़ाया, उसी समय वेदव्यास ने कहा कि तेरे कारण करोड़ों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों की हत्या का कलंक तेरे सिर पे लगने वाला है। इसको सुनकर के द्रौपदी चौंक गई। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मैं हृदय से नहीं चाहती हूं कि मेरे वजह से लोग करोड़ों मारे जाएं। इससे बचने का उपाय क्या है? तो उसी प्रसंग में आया है, करें आपके ऊपर कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहा हो तो आपके ऊपर क्रोध आवे तो उसमें आप बोलो मत। क्रोध आ जाए तो आने दीजिए, लेकिन प्रहार मत कीजिए, बोलिए मत। फिर दूसरी बात कहते हैं, क्रोध आ जाए तो बोलिए मत, और बोलने के बाद फिर कह रहे हैं यदि बोल भी दिए तो उसमें ज्ञान विवेक बना रहे। यदि आप ध्यान रखिए कि क्रोध आया हुआ है, क्रोध कहीं आपके साथ रहता नहीं, शाश्वत नहीं रहता, आया है कहीं से फिर चला जाएगा। इसलिए आप उसमें सावधान हो जाएं। तो करें क्रोध में आ जाए तो उसमें आप अपनी वाणी का संयमित करके प्रयोग करें, बहुत विनम्र हो जाएं, अथवा बोले नहीं। और बोल भी दें, एक और लास्ट स्टेप बचता है, उसका यदि हमने आपने प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से हम बच जाएंगे। वो क्या है? बदला लेने की भावना। करें क्रोध आ जाए तो उसको आने के बाद आप अपने विवेक का परिचय करते हुए न बोलें, और बोल भी दें तो विवेक के साथ वाणी में माधुर्य बना हुआ हो। और इसके बाद फिर कह रहे हैं ये सब दोनों स्टेप हो जाए खराब, आपने क्रोध में बोल भी दिया और वाणी में कर्कश वाणी आ गई, वाणी में अग्नि का प्रवाह हो गया, ज्वलनशील बातें निकल गई, तो फिर कह रहे हैं तीसरी बात है बदला मत लेना।
बदला न लेने की भावना अगर होगी तो क्रोध बहुत दूर आपसे निकल जाएगा और फिर पुनः आपके पास क्रोध का प्रवेश नहीं होगा। क्रोध समझ जाएगा कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। इसलिए बंधुओं, दुनिया में मैं तो कह रहा हूं कि मानव मात्र के पास क्रोध जैसी रद्दी कोई चीज ही नहीं। क्रोध को न किया जाए। क्रोध हंसता खेलता परिवार उजाड़ देता है। बहुत सारे नवयुवक युवा युवतियों के घर बिगड़ गए इस क्रोध की वजह से। इसलिए प्रिय बंधुओं, मेरा विनम्र निवेदन है, क्रोध पे काबू पाने का मात्र यही एक उपाय है। भगवान कहते हैं कामनाओं की न सिद्धि में ही क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए कामना की सिद्धि के लिए आप पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, भगवान पे दोष मत दें, अपने मित्रों पे दोष मत दें, परिवार वालों पे दोष मत दें। कर्म करिए, कर्म करने के बाद ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे, न कि क्रोध से आप सफल हो जाएंगे। इसी शुभ कामना के साथ बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देते हुए आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए और अब मेरा निवेदन है, इस बात को आप अपने मित्रों से, अपने प्रेमियों से, रसिकों से बताएं, जिससे लोग जानें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपना कमेंट, अपना विचार भी मुझे दें, जिससे मुझे और करने का कुछ मौका मिले। इसके साथ जय श्री कृष्ण। आप सब लोग सदैव सुखी रहें।